रियल नंबर क्या होता है? इट एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। आज से हम 9th क्लास की जो है मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप टोटल मैथ जो है ना वो यूट्यूब चैनल ऑसम मैथ में पढ़ सकते हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अभी फ़िलहाल के लिए 9th क्लास के से स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास का आपको पहला चैप्टर पता है कि चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम उस चैप्टर का नाम लिख लेते हैं और इस वीडियो में हम जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के नाम में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी हैं और क्या क्या डेफिनेशंस हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर 1.1 से लेकर 1.4 तक हम बाज़ों का जो है ना 1.1 से लेकर 1.4 तक रियल नंबर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा कम्प्लेक्स नंबर की 2 एक्सरसाइजेज़ हैं, 1.5 और 1.6। तो आपको हर एक्सरसाइज की वीडियो अलग अलग मिलेगी और इसके अलावा जो है ना वो चैप्टर का इंट्रो अलग से मिलेगा। तो ये एक प्लेलिस्ट के तौर पे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनेगी, चैप्टर नंबर 1, और इसमें हर एक्सरसाइज की वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और कम्प्लेक्स नंबर की जब बारी आएगी, जब हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने लगेंगे तो तब हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर की डेफिनेशन, रियल आपको पता है कि रियल क्या होता है? मुझे ज़रा बताइएगा, कमेंट में बता दें, मैं कमेंट पढ़ लूँगा। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एग्जिस्टेंस को डिपेंड करती है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं इस क्लास में मौजूद हूँ तो मैं रियल हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं इमेजिनरी हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से रियल एक हकीकत, रियल की वैसे तर्जुमा किया जाए उर्दू में तो उसका मतलब क्या होता है? हकीकत। तो हकीकत कैसे मालूम की जाती है? ये इस डेफिनेशन से मालूम की जाती है। इट डज़, ये सिंपल सी डेफिनेशन है ये रियल नंबर की डेफिनेशन में कि इट एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर ये मौजूद होगी। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था क्लास में मैं मौजूद हूँ तो इसका मतलब मैं रियल हूँ। तो रियल नंबर का भी डेफिनेशन आपकी इसी तरीके से आएगी, इट एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन। व्हाट इज़ नंबर लाइन? नंबर लाइन कैसी होती है? ये आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, कुछ इस तरीके से दिखती है। ये नंबर है, नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव साइड पे जाते हैं तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक आपको नंबर नज़र आते हैं। जैसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 सो ऑन, आगे चलता जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं। अब इसमें आपको डिफरेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी नज़र आ रही होती हैं। 0 और 1 के दरमियान 1/2 हम पढ़ते हैं, 1/3 पढ़ते हैं, 1/5 पढ़ते हैं, 1/6 पढ़ते हैं। ये एक कॉमन फ्रैक्शन के तौर पे हमें नज़र आ रही होती है। इसके अलावा डेसिमल वैल्यू भी नज़र आ रही होती है, वो तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। डेसिमल वैल्यूज़ क्या होती हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, इसी तरीके से मतलब इसमें छुपे हुए नंबर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो नंबर इस नंबर लाइन पर मौजूद होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। वैसे तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वो क्या है कि नंबर क्या होते हैं? वैसे नंबर हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करते हैं? मेन चीज़ ये है, नंबर आप बताएं क्या होते हैं? नंबर होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे आप क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो कोई आके आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन योर क्लास, तो आप क्या जवाब देते हो? कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ऐसे तो नहीं बोलते ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप काउंट करके बताते हैं। आप बताते हैं 20 स्टूडेंट्स, तो 20 कैसे पता चला? 20 नंबर है एक। इसी तरीके से अगर आपको फीवर हो जाता है तो घर वाले आपको फोरहेड पे हाथ टच करके बोलते हैं कि भाई जो ना आपको फीवर, हाई फीवर महसूस हो रहा है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें इंस्ट्रूमेंटल चेकअप होता है और वो थर्मामीटर के ज़रिए से हमें नंबर बताया जाता है कि 103 फ़ारेनहाइट आपको जो है ना बुखार है, तो वो नंबर के ज़रिए से हमें पता चलता है। ठीक है, तो नंबर हमारी ज़िंदगी में एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं और वो रियल नंबर, मतलब आपको रियल नंबर फर्स्ट मतलब मेन ब्रांच है नंबर से, उसके बाद जो है ना वो सब ब्रांचेस बनती हैं। ठीक है, तो इट एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर मौजूद होंगे।
मतलब डेसिमल वैल्यूज़ में हो सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में हो सकते हैं, किसी भी तरीके से इसमें मिक्स नंबर में हो सकते हैं, किसी भी नंबर तरीके से जो है ना वो इस नंबर लाइन पर मौजूद होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो मेन टाइप्स जो है ना वो रियल नंबर की पढ़ने जा रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। रियल नंबर की दो सब ब्रांचेस अगर हम कर दें तो एक कहलाती है रैशनल नंबर और एक कहलाती है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर की मैं कुछ पहचान लिखूंगा और इर्रेशनल नंबर की पहचान लिखूंगा बिल्कुल सिंपल अंदाज में, ताकि आपको याद भी रहे जब आप एक्सरसाइजेस सोल्व कर रहे हो। मेरा ख्याल है एक्सरसाइज 1.1 है वो आपकी टोटली रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की पहचान पे डिपेंड करती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर रैशनल नंबर की पहचान लिखी जाए तो आप फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? मिसाल के तौर पर 1/2 है तो उसको आप डिवाइड करते हैं, 1/2 करते हैं और जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.5। तो वो डिवीज़न आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, मैं सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जब आप अगर डिवाइड करने के बाद कॉमन फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद आपका आंसर टर्मिनेटिंग एंड या रिपीटिंग, एंड नहीं या रिपीटिंग को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं रिकरिंग। क्या बोल सकते हैं? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा जी, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। जब आप डिवाइड करते हो ना, मिसाल के तौर पर मैं फॉर एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। एक फ्रैक्शन है 1/3, 1/3 कहते हैं इसको। डिवाइड करेंगे तो 3 बाहर होगा, 1 अंदर होगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 3 ज़ा 9 और 10 में से 9 को माइनस करें 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे, 3 3 ज़ा 9 करते जाएंगे। रिपीट ख़त्म नहीं हो रहा, ये रिपीटिंग है। सही है, पॉइंट के बाद वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, 3 3 3 3 3। तो इसका आंसर आ रहा है 1/3 = 0.3333 चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.333। एक बार 3 लिख कर ऊपर जो है ना वो ब्रेकर लगा दो, इसको ब्रेकर बोलते हैं। 0.3 के ऊपर जो है ना वो ब्रेकर बुक में भी लगा हुआ नज़र आएगा आपको। अच्छा, टर्मिनेटिंग की एग्जांपल देखें तो 1/2 एक फ्रैक्शन है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 5 ज़ा 10 और 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो टर्मिनेटिंग है। जब पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको रिपीटिंग बोलेंगे। दोनों कंडीशन में जो नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे? रैशनल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? रैशनल नंबर होंगे। तो ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। पॉइंट के बाद अगर वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो उसको भी रैशनल नंबर बोलेंगे और पॉइंट के बाद वैल्यू जैसे रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो उसको भी हम रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है जी। अब इर्रेशनल नंबर पे जाते हैं। इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल जो है ना वो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अच्छा जी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होने चाहिए। इस कंडीशन में दोनों में से कोई एक हो तो तब भी वो रैशनल नंबर है, लेकिन इसमें दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 22/7, डिवाइड में है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। अच्छा, अब हम डिवाइड करते हैं तो 22 और 7 थोड़ा सा सफाई से लिखें। 22/7 है तो इसको हम डिवाइड करके यहाँ पर आंसर लिख देंगे। 22/7 है। 7 के टेबल में 22 आता है? नहीं आता, तो हम छोटे टेबल पढ़ेंगे। 7 3 ज़ा 21, 22 में से 21 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 ज़ा 7 और 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 7 4 ज़ा 28 और 30 में से 28 को माइनस करें 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 7 2 ज़ा 14। आपको ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग।
रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ठीक है। और इसके अलावा पॉइंट के बाद रिपीट भी कोई वैल्यू नहीं हो रही, यानी कि वैल्यू आ रही है 3.142 समथिंग, आगे चलता जा रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद वैल्यू आपको रिपीट होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर लग रही हैं, तो इसलिए ये नंबर क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। 2-4 बातें इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको जहन में रहे। अच्छा, अगर आपको कोई जो है ना वो रूट में, स्क्वायर रूट में कोई नॉट परफेक्ट वैल्यू नज़र आती है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नज़र आता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये आपने नाम सुना होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर? जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आ रहा हो, डेसिमल आंसर आ रहा हो। आप मिसाल के तौर पर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, इसी तरीके से 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा। ये एक सिंपल कॉमन नंबर है। इनके अलावा कोई भी नंबर अगर आप कोई भी नंबर्स का आप रूट निकालते हैं तो वो रूट का जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल आंसर आ रहा है, और वो जो डेसिमल आंसर है वो भी इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर आपका स्क्वायर रूट में कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल है, ऑब्वियस है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, यूनिवर्सल कांस्टेंट आपके पास जो भी होंगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने ये 22/7 से आप पहचान गए होंगे ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, सच दैट आपको जो है ना वो पाई की वैल्यू नज़र आ रही हो, ई की वैल्यू नज़र आ रही हो, जी की वैल्यू नज़र आ रही हो, etc। मतलब ये आपका ये जो वैल्यू है ये आपकी इर्रेशनल नंबर कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। रियल नंबर क्या होता है, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। रियल नंबर जो है ना वो ऐसा नंबर होता है जो कि इस नंबर लाइन पर मौजूद होता है, इसलिए हम उसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर की 2 सब ब्रांचेज़ हैं, सब टाइप्स हैं, वो देखें। रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग होना या रिपीटिंग होना, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होना ज़रूरी है, और इर्रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की जो है ना वो डिटेल मिलेगी। जज़ाकल्लाह।